हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री का आप सिलेबस देख चुके होंगे और आधा सिलेबस जो है 50% सिलेबस इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में। ये रिएक्शंस थोड़ा सा लर्न नहीं होती हैं जल्दी से, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, साथ में पढ़ेंगे और इन रिएक्शंस को लर्न करने की, समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इस सीरीज़ के हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मिनिमम 2 रिएक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन्हें एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाऊँ, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए मच ईजी बन पाए। तो इसी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में आज मैं लेकर आई हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से 2 इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। वन इज़ कोल्बे-श्मिट रिएक्शन एंड सेकेंड इज़ रिमर-टिमन रिएक्शन। तो चलिए वन बाय वन हम दोनों रिएक्शंस देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे कोल्बे-श्मिट रिएक्शन के साथ में। तो हमारी पहली रिएक्शन इस वीडियो की है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। इस बार क्लास 12 सीबीएसई के पेपर में ये दोनों ही रिएक्शन पूछी गई, इसलिए मैंने शुरुआत ही वीडियो की इसी रिएक्शन से करी है। सो कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, जिसको सिंपली कोल्बे रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या है कोल्बे रिएक्शन? तो एक्चुअली इट इज़ अ कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। अब कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ COOH ग्रुप, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है इसको। तो जब आप किसी रिएक्शन में COOH ग्रुप किसी रिएक्टेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। मीनिंग क्लियर है? नाउ और क्या है इस रिएक्शन की खासियत? तो देखिए, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ऑफ फिनॉक्साइड टू CO2। किसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये? सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फिनॉक्साइड टू CO2 which results in the formation of its product, that is salicylic acid। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे ये पॉइंट। आप मेरे साथ साथ में, मैं पढ़ाती जाऊंगी, साथ में आप नोट डाउन करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ये आपके प्रॉपर नोट्स बनते जाएंगे नेम रिएक्शंस के, ठीक है। चलिए, इस रिएक्शन में होता क्या है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि इट इज़ कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन, इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन that takes place between phenoxide and CO2, and the product, important product is salicylic acid of this reaction। now reaction क्या है? तो देखिए, जब फिनॉल को CO2 और NaOH के साथ में, अल्कली के साथ में जब गर्म किया जाता है एट द प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 400 केल्विन, तो जब आप फिनॉल, CO2 और अल्कली को गर्म करते हैं, there is formation of sodium salicylate। और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, मतलब एसिड से रिएक्शन कराएंगे, you will get salicylic acid, that is the product of कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है रिएक्शन? फिनॉल लेना है, CO2 लेना है, NaOH लेना है, 400 केल्विन टेम्परेचर पर, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहले आपको मिलेगा सोडियम सैलिसाइलेट और बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ऑन एसिडिफिकेशन, मीन्स ऑन रिएक्शन विथ HCl, यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड। तो ये तो हो गया रिएक्शन के बारे में। मैंने वर्ड्स में ना लिख के इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म में ही इसको वर्ड्स में लिख दिया है। आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट ले लेते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होगी, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट केमिकल इक्वेशंस अधूरी है। आप कितना भी वर्ड्स में लिख लीजिए, जब तक आप रिएक्शन इक्वेशन नहीं देते आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो देखिए, फिनॉल सबसे पहले जब आप CO2 और NaOH ऐड करेंगे, सबसे पहले इट विल रिएक्ट विथ NaOH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इस रिएक्शन में एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट सोडियम फिनॉक्साइड।
C6H5ONA. The name of this first product is sodium phenoxide. अब इसमें एडिशन होता है CO2 मॉलिक्यूल का। CO2 मॉलिक्यूल अब रिएक्ट करेगी एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम सैलिसाइलेट। फॉर्मूला इज C6H4, यहाँ पर OH और यहाँ पर COONA। सो दिस इज सोडियम सैलिसाइलेट। अब आप कराएंगे इस सोडियम सैलिसाइलेट का एसिडिफिकेशन, मीन्स HCl के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे इस Na को दे दीजिए इस Cl को और इस H को यहाँ ले आइए। सो यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सैलिसाइलिक एसिड, दैट इज C6H4OH। ये फिनॉल में आपने क्या इंट्रोड्यूस करवा देना है, COOH ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करा देना है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड प्लस यू विल गेट NaCl। ठीक है, ये जो सैलिसाइलिक एसिड है, यदि इसका हम IUPAC नेम देखें तो देखो अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा COOH ग्रुप। तो अब मेन कंपाउंड आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, है ना। इस इतने का नाम आप क्या रखेंगे, बेंजोइक एसिड। अब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया। इस OH को अब आप लेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो नेम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सी दिस इज बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पर क्या लगा है, OH ग्रुप, तो हमने लिखा 2-हाइड्रोक्सी। कई बुक्स में आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी, जब आप इसको अल्फा कार्बन लेंगे ये बीटा हो जाएगा। सो आइदर इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या IUPAC नेम में हम लोग नंबर यूज़ करते हैं। सो द नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इज़ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब क्या इम्पॉर्टेंस है सैलिसाइलिक एसिड का, तो इस रिएक्शन का एप्लीकेशन बनता है इसके प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड के कारण। इम्पॉर्टेंस इस रिएक्शन का है कि सैलिसाइलिक एसिड का यूज़ किया जाता है इन मेकिंग एस्पिरिन, जो कि एक फेमस ड्रग है, आपको मालूम है, एंटीपायरेटिक या पेन किलर के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एस्पिरिन बनाने में सैलिसाइलिक एसिड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो कुछ प्रिकर्सर्स प्रोवाइड करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैराबेन्स, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं, या इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर एजोडाइज एंड पिगमेंट्स। तो क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज़ को या तो प्रिकर्सर्स प्रोवाइड करता है या डायरेक्टली वो जैसे कि एस्पिरिन बनाने में यूज़ होता है, तो इसीलिए जो कोल्बे रिएक्शन है उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। सो आई होप ये कोल्बे रिएक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इस वीडियो की जो हम सेकेंड रिएक्शन है उस सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड द सेकेंड रिएक्शन इज रिमर-टिमन रिएक्शन। ठीक है, एक जैसी रिएक्शंस हैं ये, बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी इनके सिमिलर हैं, तो इसलिए एक साथ ये दोनों रिएक्शंस मैंने ली हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो भी आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिमर-टिमन रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन, तो इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए आपने जो कोल्बे रिएक्शन पढ़ी है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। यही डिफरेंस आपको समझ में आता जाएगा। ये कैसी रिएक्शन है, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है सैलिसैल्डिहाइड। तो इस सैलिसाइल एल्डिहाइड इसका प्रोडक्ट है, जबकि कोल्बे का प्रोडक्ट है सैलिसाइलिक एसिड। तो यहाँ एल्डिहाइड बना है, वहाँ पर एसिड बना था। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है, कैसे करवाएंगे आप ये रिएक्शन, कैसे बनाएंगे सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो देखिए फिनॉल लीजिए, एक्वस अल्कली भी सेम है, फिनॉल भी सेम है, बस हमारा CO2 की जगह अब चेंज हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ आप 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, यू विल गेट द प्रोडक्ट सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्लियर है आपको। आप देख लेते हैं इसी का रिएक्शन इक्वेशन। तो ये हमने लिया फिनॉल C6H5OH, दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये हमारा हो गया अल्कली NaOH। ठीक है, जब आप
इसको रिएक्ट करवाएंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा NaCl। ये ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये NaOH के साथ और रिएक्ट करके फर्स्ट प्रोडक्ट आपको देगा, एक और प्रोडक्ट आपको मिलेगा और इसी प्रोडक्ट के एसिडिफिकेशन से आपको मिलेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। अब ओवरऑल ये तो मैंने डिटेल इक्वेशन दी है आपको कि कैसे जो फिनॉल है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करके फाइनली सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाएगा। यदि आप इतनी लंबी रिएक्शन नहीं पढ़ सकते हैं तो मैंने एक ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है इस पूरी प्रोसेस में। इस पूरी प्रोसेस को मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद CHCl3 एंड NaOH। मैंने एक ही स्टेप में, यहाँ पर NaOH 2-3 बार रिएक्ट कर रहा है, मैंने 3 NaOH लेके बैलेंस कर दिया है, ए 1 स्टेप रिएक्शन इक्वेशन बना दी है। तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH at 60 degree Celsius, you will get the product salicyl aldehyde. Formula is C6H4OH CHO and you will get 3 NaCl plus 2 molecules of water. So this is the overall reaction. This is the detailed reaction equation for the Rimmer-Timmen reaction. तो आप डिटेल यदि समझना चाहें तो ये आपको डिटेल रिएक्शन भी दे रहा है ये वीडियो आपको, और साथ में एक डायरेक्ट इक्वेशन भी मैंने लिखी हुई है। आपको यदि इतना लंबा याद नहीं रहता है इक्वेशन तो आप एक 1 सिंगल लाइन की ये इक्वेशन भी रिमर-टिमन रिएक्शन के लिए लर्न कर सकते हैं। सो आई होप ये दोनों वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आपका ये CHCl3 है ना, क्लोरोफॉर्म जो है ये आगे जाके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और उसी इलेक्ट्रोफाइल के कारण ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। मतलब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है ड्यू टू द, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। फार्मूला होता है CCl2 जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो डाइक्लोरोकार्बीन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो इसी क्लोरोफॉर्म से जनरेट होता है और उसी के कारण ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। और आप कौन सी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कौन सी नेम रिएक्शंस पर वीडियोस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करिएगा, तो मैं उन रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक यदि वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।